Hello, namaste everyone. This is Nivedita Bhumika and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life and working so well, so hard. So, those who don't know me, I'm Nivedita Bhumik, working as a cabin crew in Indigo Airline, and it's been almost 1.5 years, even more than that I'm working as a crew in Indigo. And it's been amazing journey. Seriously, जब मेरा सपना था कि I want to become a cabin crew, and now I'm a crew, and in between this journey is amazing, totally amazing. So today I am going to talk about something about the salary structure about being a cabin crew. See, the thing is कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि cabin crew को एकदम पर्टिकुलर एग्जैक्ट सैलरी मिलती है मंथली या ईयरली बेसिस पे, जो भी उनका इनकम होता है दैट इज़ अ फिक्स्ड वन। सो इट्स वेरी वेरी फॉल्स, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। क्योंकि एज अ क्रू आप हर महीने अलग कमाते हो, मतलब इट रियली डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो एज अ क्रू, एज अ कैबिन क्रू एस्पिरेंट, अगर आप कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको एक उत्सुकता होती है कि आपकी सैलरी कितने होने वाली होगी या आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस्ड वन। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, बिकॉज उनको ऐसी कोई आइडियाज़ नहीं होती हैं क्या सैलरी होता है क्या। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मुझे एकदम फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर बता दो कि कितना मुझे आएगा मंथली। सो फिक्स सैलरी आपका कोई भी नहीं बता सकता है अगर आप क्रू हो, बट मोटा मोटा आपको एक आइडिया मिल सकता है कि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो कोई भी इंडिया में कोई भी एयरलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कितना मिल सकता है, या अगर आप इंटरनेशनल ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं बट एक आइडिया मिल सकता है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। So today I'm going to talk about the same thing about your salary structure. Yearly basis पे आपकी सैलरी में इंप्लीमेंट भी होता है, बट जो बेसिक सैलरी होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जब आप फर्स्टली ज्वाइन करते हो कोई भी एयरलाइन कंपनी, तब आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे गोइंग टू द फैक्ट कि आपकी सैलरी किस किस चीज़ों में डिपेंड करती है, बिकॉज इट्स नॉट द फिक्स्ड अमाउंट बट इट्स अ वेरिएंट अमाउंट जो आपको मिलता है। कभी आपको कुछ मिल रहा है, कभी आपको मतलब जितना आपको फर्स्ट मंथ में मिला है, इट्स नॉट द फैक्ट कि आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, आपको उससे कम मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज़ कि आपका बेसिक सैलरी कितनी है। तो बेसिक इज़ समथिंग डिपेंड्स अपॉन कि आपका अभी ज्वाइनिंग हुआ है या आप कोई पुराने क्रू हो, क्योंकि पुराने क्रू का जो बेसिक है थोड़ा कम है। जो न्यू जॉइनर्स हैं, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, उनका थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक। फिर आपका पर आवर कितना ज़्यादा आप इनकम कर रहे हो पर आवर फ्लाई, इट मीन्स आपका जो फ्लाइंग टाइम है, नॉट योर फ्लाइंग ड्यूटी बट योर फ्लाइंग टाइम। जब जितने देर तक आप हवा में रहते हो दैट इज़ काउंटेड एज अ फ्लाइंग टाइम। तो आपका फ्लाइंग टाइम जितना ज़्यादा होगा पर मंथ, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। थर्ड थिंग इज़ आपका बोनस एंड आपका HRA एंड आपका रेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग एड अप होके फिर आपका टैक्स डिडक्शन एंड आपका PF का डिडक्शन, एंड प्लस आपका अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी से है तो उसका भी डिडक्ट होके, पेरेंट्स का भी है या आपका भी है, वो सारी चीज़ें डिडक्ट होके आपकी सैलरी एक आती है। सो कमिंग टू द फैक्ट, ये सारे फैक्टर्स है कि आपकी सैलरी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा आपको पैसा तभी आता है जब आप ज़्यादा फ्लाई करते हो। इट मीन्स अगर आप एक क्रू हो, आप फ्रेशर हो, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, कोई भी एयरलाइन कंपनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स फ्लाई करने की कोशिश करो। हमारा कैसा है कि 50 आवर्स का जो है वो बेसिक फ्लाइंग, मतलब 50 आवर्स की आपकी सैलरी आएगी, दैट इज़ द बेसिक वन। अगर आप फ्लाई 40 आवर्स का भी करते हो तो 50 आवर्स की सैलरी आपको आएगी, बट 50 आवर्स से ज़्यादा अगर आपको कमाना है तो आपको 60, 70, 80 या 90 ही आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू
कि आप अपना रोस्टर किस तरह से अरेंज करते हो, आप कितने फ़्लाइट स्वैप करते हो, कितने ज़्यादा सिक लेते हो, कितना ऑफ लेते हो, कितने पीएल्स हैं आपके, कितने ज़्यादा फ़्लाइट्स आपको मिल रहे हैं, या आप कौन से बेस पे हो। येस, इट डिपेंड्स अपॉन द बेस एज वेल कि आपको कितने सेक्टर्स मिल रहे हैं, कितना आवर्स मिल रहा है, कितना ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका सैलरी कितना आने वाला है। बट फॉर अ वेरी एक कॉमन सी चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आप एज अ क्रू ज्वाइन कर रहे हो कोई भी इंडियन एयरलाइन में, तो आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी होगी वो आपका 45 टू 50 भी आप मान सकते हो। उससे ज़्यादा भी लोग कमाते हैं, उससे कम भी लोग कमाते हैं। लोग 35 भी कमा रहे हैं, लोग 30 भी कमा रहे हैं। लोगों की सैलरी 43, 42, 40, 25 इतनी भी आती है। डिपेंड करता है कि आपका लीव विदाउट पे कितना है, क्योंकि हर एक दिन का लीव विदाउट पे में 1500 या समथिंग कटता है, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड ऑन होती है। सोल थिंग इज़ ये सारी चीज़ों का जो मैं आपको एक मोरल बता सकती हूँ, वो मैं बता देती हूँ कि अगर आप फ्लाइंग करियर में हो, क्रू हो, अगर आपको पैसा कमाना है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज़ इंडिया में सैलरी कम होती है इन कंपेयर टू इंटरनेशनल में आप लाखों कमाते हो स्टार्टिंग में, बट इंडिया में आपका 40-45 से स्टार्टिंग होता है सब कुछ मिला के। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा फ्लाई कर रहे हो, कितना आवर्स आपका बन रहा है मंथली, आप आप कितने ऑफ्स ले रहे हो, क्योंकि ऑफ्स है तो मतलब फ्लाई नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी कटेगी। आपका एलडब्ल्यूपी कितना है, एलडब्ल्यूपी के हिसाब से भी आपकी सैलरी कटेगी। एंड आप सिक कितना ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। और आपका बेसिक कितना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से दोगे, मतलब बेसिकली आपको सिक ज़्यादा नहीं करना है, आपको ऑफ ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपको टीएल्स तो ऑब्वियसली वो तो एक नेसेसिटी है, बट बेवजह का ऑफ या सिक नहीं करना है। और एलडब्ल्यूपी तो बिल्कुल नहीं करना है अगर आप इंडिगो में काम करते हो, क्योंकि आगे के प्रमोशंस के लिए भी सबसे पहली जो फैक्टर है वो एलडब्ल्यूपीज़ ही देखता है। अगर आप लीग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपके एलडब्ल्यूपीज़ है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि अगर आप एज अ क्रू इंडिगो में आ रहे हो या कोई भी अदर एयरलाइंस में आप जा रहे हो, तो आपका सैलरी किस तरह का हो सकता है। एंड प्लस इसमें एक और पॉइंट है जो कि आपका लेओवर अलाउंस भी ऐड होता है। तो लेओवर इट मीन्स कि डोमेस्टिक में आप कितने लेओवर्स कर रहे हो उसके भी पैसे ऐड होते हैं। डेड हेड फ्लाइट आप कितने कर रहे हो उसके भी पैसे ऐड होते हैं। प्लस आप इंटरनेशनल कितने कर रहे हो उसके भी काउंट होते हैं। तो बहुत सारी फैक्टर्स मिला के आपकी जो फाइनल सैलरी मंथ के एंड में आता है, ये सारे फैक्टर्स को मिला के आपकी सैलरी आती है। एंड ऐसा कोई भी 2 क्रू नहीं होगा जिनके सेम सैलरी आ रहे हों। सबके अलग-अलग ऑफ्स होते हैं, फ्लाइंग आवर्स होते हैं, फ्लाइंग ड्यूटीज़ होते हैं, सबका अलग डेडेड होता है, अलग लेओवर होता है, लेओवर काउंट अलग होता है, इंटरनेशनल काउंट अलग होता है, प्लस बेस पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। So this is all about from my side about the salary structure of being a cabin crew in India especially. अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है इस टॉपिक में, तो यू कैन कमेंट मी डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे मुझे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।